नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन की सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, हमारे भीतर चलती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और जो अपने मन से हार जाता है उसके लिए हर जगह हार ही हार है। बहुत समय पहले की बात है। सूरज ढल रहा था, आकाश सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था। एक युवक दीपक पसीने से लथपथ, थकावट से हांफता हुआ एक निर्जन पगडंडी पर चल रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और दिल में अनगिनत सवाल थे। वह सोच रहा था, क्या मैं जीवन भर इन गंदे विचारों का गुलाम रहूंगा? क्या कोई है जो मुझे मेरे ही मन से आजाद कर सके? कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद दीपक अंततः उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे मौन मुद्रा में बैठे थे। चारों तरफ शिष्य और गांव के लोग शांत बैठे थे। दीपक भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मा, कृपया मुझे बचाइए। मेरा मन हर समय अशांत रहता है। वासना, क्रोध, ईर्ष्या, ये विचार मुझे चैन से जीने नहीं देते। मैं इन्हें दबाता हूं, लेकिन जितना दबाता हूं ये और प्रबल होकर लौटते हैं। बुद्ध ने दीपक को बड़े ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। दीपक, क्या तुम जानते हो कि मन क्या है? मन? महात्मा, मैं तो यही सोचता हूं कि मैं ही मेरा मन हूं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। यही भ्रम है। तुम अपने मन नहीं हो। मन तो बादलों की तरह है, आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो जिसमें ये बादल दिखाई देते हैं। बुद्ध ने कहा, सुनो दीपक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को जीवन का पाठ पढ़ा रहा था। उसने कहा, बेटा, हमारे भीतर दो सांप रहते हैं। एक सांप अच्छा है, वह प्रेम, करुणा और शांति का प्रतीक है। दूसरा सांप बुरा है, वह वासना, ईर्ष्या और क्रोध का प्रतीक है। ये दोनों हर दिन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने पूछा, दादाजी, इनमें से कौन सा सांप जीतता है? बूढ़े ने जवाब दिया, जिसे तुम रोज खाना देते हो। बुद्ध दीपक की आंखों में झांकते हुए बोले, तुमने अब तक अपने बुरे सांप को ही भोजन दिया है। ध्यान न करके, संगति खराब रखकर, विचारों को दबाकर, अब तुम्हें अपने भीतर के अच्छे सांप को ताकतवर बनाना होगा। आज से एक अभ्यास करो। जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। बस आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। विचार नदी के बहाव में है। वे आएंगे और बह जाएंगे। तुम केवल दर्शक हो। दीपक ने अभ्यास शुरू किया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके विचार वास्तव में उसे नहीं बांध सकते। वह उन विचारों का मालिक है, गुलाम नहीं। उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मेरे भीतर पहली बार शांति का एहसास हो रहा है। बुद्ध, यह शुरुआत है दीपक। अब यह अग्नि बनानी है, एक ऐसी आग जो सारे विकार जला दे और केवल शुद्ध प्रकाश बचाए। अगले दिन सूरज उगा। आश्रम में शांति फैली हुई थी। दीपक बुद्ध के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी, लेकिन भीतर अभी भी तूफान था। दीपक, हे महात्मा, कल मैंने जो अनुभव किया वह अद्भुत था, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान से उठा, मेरे भीतर फिर वही वासना, ईर्ष्या और गुस्से के विचार लौट आए। क्या यह साधना बेकार है? बुद्ध, दीपक, क्या तुमने कभी देखा है कि बारिश के बाद मिट्टी में पानी जमा हो जाता है? सूरज निकलते ही वह पानी भाप बनकर उड़ता है, लेकिन अगले दिन फिर बारिश हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज बेकार है। इसका मतलब है कि धैर्य की जरूरत है। बुद्ध ने कहा, सुनो दीपक, एक शेर था जो जंगल का राजा था। एक बार वह बहुत प्यासा हो गया। वह नदी की ओर भागा। जैसे ही वह पानी पीने को झुका,
उसे नदी में एक और शेर दिखाई दिया। वह डर गया और सोचने लगा, अगर मैं इस शेर से लड़ूंगा तो घायल हो जाऊंगा, लेकिन प्यास से तो मर ही जाऊंगा। उसने डर पर काबू पाया और नदी में छलांग लगाई। जैसे ही वह कूदा, उसने देखा कि कोई शेर नहीं था, वह तो उसका अपना प्रतिबिंब था। भय को देखो, लड़ो मत। बुद्ध। दीपक, तुम्हारे मन के गंदे विचार भी उसी प्रतिबिंब की तरह हैं। तुम जितना उनसे डरोगे, वे उतने ही प्रबल होंगे। बस उन्हें देखो, बिना लड़ाई, बिना भागे। बुद्ध। इस बार जब विचार आए तो उनसे कहो, आओ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हें यह करना है कि तुम विचारों के साथ जाओ नहीं, केवल उन्हें आते जाते देखो। दीपक ने ध्यान लगाया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे विचारों को देखने लगा। वासना के विचार आए, वह केवल देखता रहा। क्रोध के विचार आए, वह केवल देखता रहा। ईर्ष्या के विचार आए, वह केवल देखता रहा। कुछ देर बाद उसके भीतर एक गहरी शांति फैलने लगी। तीसरे दिन बुद्ध ने दीपक से कहा, आज तुम गांव जाओ और लोगों से भिक्षा मांगो। दीपक गांव गया। रास्ते में उसकी नजर कुछ स्त्रियों पर पड़ी जो नदी में कपड़े धो रही थी। उसके भीतर पुराने विचार उठे, वही वासना के विचार, वही बेचैनी। पर इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर कहा, ये विचार मेरे हैं ही नहीं, ये बादल हैं, मैं नहीं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का भार उठा लिया हो। उसकी आंखों में करुणा आ गई। वह गांव लौटकर बुद्ध के पास आया। उसकी चाल में नयापन था, आंखों में स्थिरता थी। दीपक। हे महात्मा, मैंने आज पहली बार देखा कि विचार खुद ही कमजोर पड़ गए। मैंने कुछ किया नहीं, बस देखा। बुद्ध। यही सच्ची विजय है दीपक। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। अब दीपक अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार था, मन की पूरी विजय। लेकिन क्या वह अपने गहरे भय और वासना को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा, या फिर ये विचार दोबारा उसकी जिंदगी में आग लगाएंगे? अब दीपक में बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। वह पहले की तरह अपने विचारों से लड़ता नहीं था। गंदे विचार आते तो भी वह केवल उन्हें देखता और मुस्कुराता। लेकिन बुद्ध जानते थे, असली परीक्षा अभी बाकी है। एक सुबह जब सूरज की किरणें आश्रम के बगीचे में गिर रही थीं, बुद्ध ने दीपक को बुलाया। बुद्ध। दीपक, आज मैं तुम्हें जंगल के भीतर एक यात्रा पर भेज रहा हूं। वहां एक गुफा है, वहां जाओ और 3 रातें बिताओ। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। अगर तुम सफल हुए तो मन के राक्षस सदा के लिए शांत हो जाएंगे। दीपक। गुरुदेव, क्या गुफा में कोई खतरा है? बुद्ध। हां, लेकिन वह खतरा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दीपक चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हर तरफ सिर्फ पेड़, हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें थीं। जैसे ही वह गुफा के करीब पहुंचा, उसका मन डर से भर गया। अंदर से आवाज आई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, गुफा में पहला दिन। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा, पसीना बहने लगा। मन कहने लगा, क्या हुआ अगर थोड़ी देर इन ख्यालों में खो जाऊं? यह तो बस विचार है। लेकिन दीपक ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, मैं केवल तुम्हें देखूंगा। कुछ देर बाद वह दृश्य फीके पड़ने लगे। स्त्रियां धुंधली हो गईं। फिर अचानक सब गायब हो गया। दीपक मुस्कुरा उठा। दूसरी रात उनके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दीपक का चेहरा लाल हो गया।
उसने मुट्ठियां भींच ली। मन चिल्लाने लगा, बदला लो, उन्हें दिखा दो कि तुम कौन हो। लेकिन दीपक ने फिर से गहरी सांस ली और मन में कहा। धीरे धीरे आवाजें मिटने लगी। क्रोध की आग ठंडी पड़ गई। तीसरी रात दीपक मुस्कुराया और बोला। अचानक आवाज गायब हो गई। गुफा में गहन शांति फैल गई। सुबह होते ही दीपक ने अपनी आंखें खोली। पहली बार उसने खुद को विचारों से अलग महसूस किया। उसने महसूस किया वह शांत था, हल्का था और पूर्ण था। दीपक आश्रम लौटा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बुद्ध, मन को हराना मत चाहो, उसे समझो, देखो और धीरे धीरे वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। यही असली मुक्ति है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यह वही मन है जो चाहे तो तुम्हें संसार की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, और यही मन चाहे तो तुम्हें अंधकार के गर्त में गिरा दे। लोग मुझसे पूछते हैं, हे तथागत, मेरे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? वासना, क्रोध, ईर्ष्या, मैं इन्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन ये बार बार लौट आते हैं। मैं उनसे कहता हूं, क्या तुमने कभी हवा को रोकने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी नदी को बहने से रोका है? जितना तुम रोकते हो उतना ही वह और प्रबल होकर लौटती है। याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो। विचार तो बादलों की तरह है, आते हैं और चले जाते हैं। तुम वह आकाश हो जिसमें ये बादल दिखाई देते हैं। आकाश बादलों से नहीं डरता, वह बस देखता है। जैसी संगति वैसा ही विचार। अगर तुम कांटों के बीच रहोगे तो कांटे ही चुभेंगे। अगर सुगंधित पुष्पों के बीच रहोगे तो सुवास भी वही होगी। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे देखे दृश्य, सुनी बातें सब तुम्हारे मन को गढ़ती हैं। संगति बदलो, विचार बदलेंगे। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। तुम सोचते हो कि विचारों से लड़ाई जीतनी है। नहीं, तुम्हें विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है। जब वासना का विचार आए तो कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब क्रोध का विचार आए तो कहो, तुम भी आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम देखोगे कि विचार अकेले हो जाएंगे। उनमें ताकत तभी है जब तुम उन्हें पकड़ते हो। किसी समय एक योद्धा था जो हर युद्ध जीतता था, लेकिन एक युद्ध उसने अपने ही मन के साथ शुरू किया। वासना के विचार आए, उसने तलवार उठाई और लड़ा। क्रोध के विचार आए, उसने घूंसे मारे और लड़ा। ईर्ष्या के विचार आए, उसने उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे विचार और ज्यादा ताकतवर होकर लौटे। आखिरकार वह थक गया और बैठ गया। उसने तलवार फेंक दी और आंखें बंद कर लीं। अब उसने न लड़ाई की, न भागने की कोशिश, और चमत्कार हुआ। विचार धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। वे ऐसे गायब हुए जैसे सूरज की रोशनी में अंधकार। उसने जाना, मन से युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता, केवल उसे देखा जा सकता है। संसार में 1000 युद्ध जीतने वाला विजेता नहीं है। सच्चा विजेता वह है जिसने अपने मन पर विजय पाई है, जिसने भीतर की शांति पाली। उसके लिए बाहर का कोई युद्ध मुश्किल नहीं। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। और अगर तुम अपने मन के मालिक बन गए तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए जागो, अपने विचारों के दर्शक बनो और वह अग्नि जलाओ जो हर विकार को जला दे। याद रखो, मन पर विजय ही जीवन पर विजय है।